हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है सीडीएसएल, दूसरा आपका होगा आईआरसीटीसी और थर्ड आपका होगा वेदांता। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले सीडीएसएल के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो पिछले मार्केट डे में लगभग 2.5% से ज़्यादा का यहाँ पे गेन देखने को मिला है और बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या अब हम लोग यहाँ पे बाई कर ले क्या, तो उसके बारे में से यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं, बहुत से लोग जैसे कि मैं जब यहाँ पे बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप एक अच्छा शेयर है, तो आप इसका मतलब ये मत समझो कि कोई टारगेट कोई फिक्स है, यानी कि 2 साल हो या 5 साल, नहीं। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे एक अलग आपका टारगेट होता है। जैसे कि मान लो यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यदि आपको ये जो शेयर आपका 900 मान लो चल रहा है और यदि आपको यही स्टॉक यहाँ पे आपको जाता है आपको 1300, तो मेरा टारगेट आपका डन हो गया, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे टारगेट डन कभी नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि एक फिक्स ही टारगेट है, नहीं। आप उसको यहाँ पे छोड़ दो हमेशा के लिए, नहीं तो जब आपको ऐसा लगे प्रॉफिट यहाँ पे मुझे आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे बुक कर लो। तो इस तरह का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, ठीक है। इसको कभी भी आप गलती मत समझना। तो यहाँ पे अब इसके बारे में बात करें ना, तो ये कंपनी की सबसे खास बात क्या है कि इसका तो लॉन्ग टर्म का विजन देखने को मिलता ही है साथ साथ में, और कंपनी का जो है आपका जो भी फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है। अब हम सब इसके बारे में थोड़ा आपको अंत में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले हमें जानो कि लॉन्ग टर्म का विजन क्यों है। अब जानते हो कि आपको हाल में ही आपको 8 करोड़ एक्टिव यूजर का बस इस कंपनी के द्वारा, ठीक है, ओपन होते हुए दिखाई दिया। अब देखो यहाँ पे टोटल भारत में आपका जो हो गया 11 करोड़, और 11 करोड़ एक्टिव यूजर का जो आपका जो नंबर है ना, वो अंत में सॉरी आते आते ऐसा हो सकता है 5 साल के अंदर ये 50 करोड़ का भी आपको आंकड़ा पार हो जाए, क्योंकि जैसे लोग जब शेयर मार्केट में अभी आपको आ रहे हैं ना, वो अभी अनलिमिटेड है। क्योंकि पहले लोग क्या समझते थे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, सही चीज़ नहीं है, पैसा यहाँ पे आपको डबल हो जाता है, तो कहीं पैसा यहाँ पे डूब जाता है, बहुत लोग यहाँ पे पैसा डूब गया है, तो वो शेयर मार्केट से यहाँ पे डरते थे। लेकिन अब जब लोग इसके बारे में सही से जान रहे समझ रहे हैं कि नहीं इसमें भी यहाँ पे नॉलेज चाहिए और बहुत लोग यहाँ पैसा बना भी रहे हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे लगातार आपको जो काउंटिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मेरा आपको यही मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में 50 करोड़ का भी आपको आंकड़ा पार हो सकता है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो अभी जो इस स्टॉक में गिरावट क्यों जानते हो, मार्केट में लोग तभी आते हैं ना जब नहीं तो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको आगे बढ़ता है, और नहीं तो मार्केट जब आपको डाउन जाता है। यही 2 कारण में लोग आते हैं। जब बीच में मार्केट चलता है, यानी कि एक साइड में जब आपको मार्केट चल रहा है, तो लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि देखो कोई को भी उतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं होता कि वो डेली यहाँ पे मार्केट को वॉच करे। अब जैसे कि मान लो यदि आपका बिजनेस है, तो फिर आपको तो ऐसा यहाँ पे हमेशा टाइम नहीं रहेगा कि आप डेली यहाँ पे मार्केट को आप यहाँ पे वॉच कर रहे हो, नहीं। जब गेन होगा तो फिर आप लगातार डेली यहाँ पे चेक करे हुए कि हाँ एक दिन में लगभग 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन अब मान लो आपका जब टाइम ही नहीं है तो फिर आप चेक भी नहीं करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट तेजी आएगा लोग बढ़ेंगे और इस कंपनी के प्राइस भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो बहुत से लोग यहाँ पे बाई सेल भी करते हुए दिखाई देंगे। और यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, बेसिक तौर पर मैंने बताया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है वो यहाँ पे आप जान लो। सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि जब तक इसका लेवल आपको 1000 के ऊपर अभी आपका सस्टेन नहीं करता है तब तक अभी आप वेट कर लो, क्योंकि टेक्निकल अभी थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है। इसको वेट करना सही उपाय होगा। बाकी इसके बारे में खुद से एक बार जो रिसर्च करना। और जो लोग डर रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे डूब जाएगी, फिलहाल फंडामेंटल देख के मुझे ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगता है, तो उतना आप दूर का मत सोचो, ठीक है। जब कोई स्टॉक गिरावट हो रहा है ना, तो उसका असल कारण क्या है वो भी आपको यहाँ पे जानना है। और ऐसा नहीं कि बस आपको मन में ऐसा लग रहा है कि कंपनी डूब जाएगी तो कंपनी डूब जाएगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। एक काम करते हैं, हमसे कुछ कंपनी के बारे में फंडामेंटल देख ही लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब होता है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो आपको यही 100 रुपये 1 साल बाद बन जा रहा है कंपनी का 141 रुपये 40 पैसा। और देखो यहाँ पे शॉर्ट पे जाने का तरीका क्या होता है ना, कि किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, और ये दोनों नंबर यहाँ पे फुलफिल देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, कंपनी का यहाँ पे यदि आप चेक कर लो बुक वैल्यू, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब यदि डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 103 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 1600 हो या फिर आपका 1500 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको यहाँ पे 103 रुपया पर शेयर। तो बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे, नहीं डरने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केट प्राइस से किसी भी कंपनी का जो है ना 5% से कम ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो आपका 10% से ज़्यादा है,
तो आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। और देखो यहाँ पे इस वीडियो में मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 3 स्टॉक है तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी देखो कि सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, और मैंने इसका कारण पहले ही बताया है कि लोग मार्केट में तभी आते हैं जब तेजी, नहीं तो एक बड़ा गिरावट आपका होता है। तो बस वही चीज़ है। बाकी कंपनी का दीजिए अगर टोटल एसेट तो वो भी यहाँ पे आपको लगातार जो है गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आराम से आप होल्ड करके चल सकते हो इस कंपनी में। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब से यहाँ पे जानेंगे IRCTC के बारे में। अब देखो इसका एक फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिला है पिछले मार्केट डे में, और जो इसका लेवल है वो है आपका 569 रुपया 80 पैसा का। अब ये भी स्टॉक यहाँ पे लगातार आपको प्रेशर में है, और बहुत से लोग तो इतना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक हो चुके हैं इस कंपनी में, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये पैसा फंस चुका है हमेशा के लिए। क्योंकि जहाँ पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो आपको 6000 तक आपको स्टॉक स्प्लिट के पहले जो था, और एकदम से 1200 से भी लेकर चलें तो लगभग 50% ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक क्रैश हो चुका है। और बहुत से लोग तो यहाँ पे 1200 के प्राइस के ऊपर ही यहाँ पे आपको बाई करके बैठे हुए हैं, और उनका मानना है क्या यहाँ पे एवरेज करे या फिर ना करे। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसका जो सेक्टर है, ठीक है, रेलवे, वो आगे जा सकता है, तो जरूर यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जानते हो कि वंदे भारत जो लगभग आपको 300 से लेकर 400 का एक लक्ष्य यहाँ पे जो आपको रखा गया है ना, ये जल्द ही आपको पूरा हो सकता है। ऐसा सरकार का बयान भी आया था कि लगभग 2026-2027 तक यहाँ पे ये जो है आंकड़ा पार आपका हो जाएगा। और देखो इससे क्या आपको फर्क पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे कैटरिंग का काम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ट्रेन में जो है खुद का पेंट्री कार है भी नहीं, और ये बहुत से लोग यहाँ पे जो आपको ट्रैवल करते हैं उनको ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको कैटरिंग का यहाँ पे आपको काम बढ़ते हुए दिखाई देगा, साथ में साथ कंपनी का जो टूरिज्म का बिजनेस, क्योंकि देखो जो लोग बाहर से मान लो कुछ आएंगे या फिर अपने देश से ही जब कोई लोग जाएंगे तो उन्हें चाहिए क्या कि एक अच्छा ट्रेन हो, ठीक है, हर कुछ का यहाँ पे आपका फैसिलिटी हो। तो ये सारा कुछ फैसिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और मेरे हिसाब से इसका जो सेल्स भी आपको लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्रेशर है क्योंकि सबसे पहले तो कंपनी का आपका वैल्यूएशन अभी भी इतना ज़्यादा स्टॉक गिरावट होने के बाद भी आपका 48 का पी देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा डर बनता है इस कंपनी में। लेकिन उतना ज़्यादा डर नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी, तो आपको पेशेंस रखना है। हाँ, अब इसका हमसे लेवल आपको बता देते हैं क्योंकि मैंने इसका लेवल आपको बताया हुआ है, तो चलो फिर हमसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि इसका जो है टेक्निकल वाइज से अभी ये स्टॉक यहाँ पे कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मैंने इसका लेवल जो मैंने बताया था 600 का जो लेवल है उससे फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ पे नीचे है, यानी कि अपने सपोर्ट के नीचे। अब देखो जानते हो कि यहाँ पे सपोर्ट क्या होता है। देखो सपोर्ट जो है किसी भी स्टॉक का एक नीचे का एक आपका सरफेस होता है, जिससे कि हमसे बोल सकते हैं ज़मीन है, ठीक है। अब कोई भी जैसे कि मान लो हम ही सब जो है इस ज़मीन के ऊपर चलते हैं ना, और जब यहाँ पे मान लो कुछ ज़्यादा जब तेज़ी आता है तो हम सब अपने छत को यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि जो आपका जो पहले का लेवल है उस लेवल को यहाँ पे तोड़ते हैं। लेकिन अब कभी भाग्य नसीब कुछ भी ऐसा हो जाता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमसे ज़मीन के नीचे आपको धंस जाए या ज़मीन आपको क्रैश हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको क्या होता है, स्टॉक में भी है। सपोर्ट जब आपका ब्रेकडाउन होता है ना तो स्टॉक में प्रेशर आपको देखने को मिलता है, और वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 600 के लेवल के जो फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ पे नीचे है, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए हो। देखो जान लो, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पर्पस नहीं। लॉन्ग टर्म में कंपनी का फंडामेंटल चेक करना चाहिए, टेक्निकल तो कभी अप्स एंड डाउन होता ही है। हाँ, यदि आपका विजन जो है थोड़ा बहुत कम समय का है, यानी कि लगभग 6 महीने का या फिर 1 साल का, तो फिर आपको टेक्निकल जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। और जब एक अच्छा यहाँ पे मौका है तो फिर आप एक लोएस्ट प्राइस में बाई करो, जिससे आपको जल्द ही प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए। तो ये सब भी कारण है, लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकल विजन से शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अभी आपको वेट करना है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर से आप कमेंट में बताना, ठीक है। और जो देखो डिसीजन अंत में आप ही का होगा, तो खुद से एक बार आप इसके बारे में रिसर्च करो। तो चलो फिर हम सब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे बात करने वाले वेदांता के बारे में। और देखो जो वेदांता में जो गिरावट आपका हुआ है ना, मैंने इसके बारे में आपको डाला था वीडियो कि इस गिरावट की वजह है क्या, कंपनी का जो डिविडेंड जो था वो एक्स डेट पूरा होने के कारण ऐसा गिरावट आपको देखने को मिला है। क्योंकि लोग जो लगभग आपको 20.5 रुपया पर शेयर जो आपको मिल रहा था डिविडेंड, उसका अब एक्स डेट यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, और जिसके कारण यहाँ पे गिरावट हुआ है। देखो मैंने बताया था कि पैसा कमाने के लिए ना तरीका चाहिए, और आप लोग जो है डिविडेंड से पहले भी यहाँ पे पैसा कमा लेते यदि जो मैंने पर्पस आपको बताया था। लगभग मैंने बताया था आपको 273 में कि आप बाई कर लो यदि आप यहाँ पे रिस्क लेना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो रिस्क लेना चाह रहे हो तो ही मैंने बताया था।
और लगभग 288 से जाते हुए दिखाई दिया। तो ऑलमोस्ट लगभग आपको 13 से 14 पॉइंट का यहाँ पे गेन होता। अब लेकिन नहीं, लोगों को चाहिए यहाँ पे 20 रुपया 50 पैसा पर शेयर का, ठीक है। तो इसलिए वो लोग यहाँ पे आपको जो वेट कर रहे होंगे। लेकिन होता क्या है कि जो भी कंपनी पे करती डिविडेंड उस दिन थोड़ा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलता है एक्स डेट के बाद। तो यदि आप ऐसा यहाँ पे झेल सकते हो तो फिर सही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि यदि आपके पास ये कंपनी पहले से है तो फिर आपको कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, आपको यहाँ पे होल्ड ही रखना चाहिए। देखो, कंपनी वेदांता एक गजब की कंपनी है, ठीक है, एक आपको डाइवर्सिफाइड कंपनी। शर्तें यहाँ पे क्या है, मेन कारण जो मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ और मैं थोड़ा को बताता हूँ कि आप कम से कम 5 से 10% पैसा लगाओ। उसकी वजह है कंपनी का यहाँ पे करना डिविडेंड। जो कंपनी पे करती है ना डिविडेंड, उसका ज़्यादातर जो आपको रिटर्न होता है 5 साल में वो देखने को मिलता है नेगेटिव रिटर्न। अब जैसे कि मान लो अब आप किसी कंपनी में यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो कम से कम 5 साल के लिए, और जब आपको रिटर्न जब आपको मिलेगा निगेटिव, तो क्या आप सेल करोगे? नहीं सेल करोगे। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपका 25% का आपको मिल तो रहा है डिविडेंड। अब देखो, यही 25 जो परसेंट करके, ठीक है, मान लो एवरेज में आपको बता रहा हूँ 4 साल में आपको पैसा निकलता है, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो तो एक आपका असल प्रॉफिट हुआ ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी एक बार इसके बारे में जो सोचो समझो और जो मैंने कहा उसी ज़रूर फॉलो करना। अब एक चीज़ लोग यहाँ पे और डर रहे हैं कि क्या कंपनी अपने कर्ज को यहाँ पे कम कर रही है। अब देखो, मैंने बताया था कि कंपनी का साफ तौर से आपको बयान क्या आया था कि उनका कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है। जैसे कि जानते हो शायद कि हाल में ही, ठीक है, आपको वेदांता रिसोर्सेज ने फंड रेजिंग का यहाँ पे प्लान किया था, ठीक है। अब उसका एक रिपोर्ट क्या आता है कि आपका वेदांता रिसोर्सेज जो है वो फंड रेज इसलिए कर रही है क्योंकि उनको अपने कर्ज को कम करना है। लेकिन फिर कंपनी का बयान क्या था कि उनका ऐसा कोई भी यहाँ पे पर्पस नहीं है। तो जिसके कारण फिर से स्टॉक यहाँ पे आपको संभला है। लेकिन अभी लोग यहाँ पे डर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना है और कोई फैसला लेने से पहले ये चीज़ जरूर आपको ध्यान में रखना है। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में थी आपको जो कुछ भी सीखने मिले, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।